Hello everyone, welcome to my channel. To our class 8th students, today we are going to do figure it out from page number 12 and 13 question number 3. इससे पहले हमारी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 फ्रैक्शन इन डिस्गाइज से फिगर इट आउट से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट किए थे और आज की हमारी वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट. क्या कहा है क्वेश्चन 3 में? सूर्या मेड 60 ml of deep orange paint. How much red paint did he use if he red paint made up 3/4 of the deep orange paint? देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं. क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में ये कहा है कि जो सूर्या है उसने 60 ml जो है वो डीप ऑरेंज पेंट बनाया है, यानी कि गहरा ऑरेंज पेंट बनाया है. उसने टोटल कितना बनाया है? 60 ml. How much red paint did he use if he red paint made up 3/4 of the deep orange पेंट? यानी कि उसने कितना रेड पेंट जो है वो यूज किया है. अगर उसने डीप ऑरेंज पेंट बनाने के लिए 3/4 यूज किया है, अगर उसने रेड पेंट जो है वो कितना यूज किया है? 3/4, यानी कि टोटल डीप ऑरेंज पेंट का 3/4 उसने क्या यूज किया है? रेड पेंट यूज किया है. तो उसने कितना ml रेड पेंट यूज किया होगा? देखिए यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में बताया है. यहाँ पे आपको क्या कैसे बताया? फ्रैक्शन में बताया है कि टोटल जो 60 ml डीप ऑरेंज पेंट है उसमें 3/4 जो है वो क्या है? 60 ml का 3/4 जो है वो क्या है? रेड पेंट है. पर वो 3/4 जो है वो ml में कितना है हमें वो बताना है. ओके, तो देखिए टोटल डीप ऑरेंज पेंट इज इक्वल टू 60 ml. ओके, अब हमें क्या निकालना है? 3/4 ऑफ डीप ऑरेंज पेंट. ओके, ही यूज्ड 3/4 red paint. Okay, so therefore 3/4 of 60 ml. हमें क्या करना है? इस 60 ml का 3/4 फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए 4 of 60 ml. तो देखिए 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 60 ml. तो देखिए 4 से 60 कट जाएगा आपका 15 टाइम्स. 4 1 जा 4, 4 5 जा 20. ओके, 15 4 जा 60. तो 4 से 60 को मैंने काट दिया है 15 टाइम्स एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 3. 15 3 जा 45. तो हमारा आंसर कितना आ गया? 45 ml. तो देखिए उसने कितना रेड पेंट यूज किया? हम लिख सकते हैं ही यूज्ड 45 ml रेड पेंट. ओके, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए. क्वेश्चन में ये कहा था कि सूर्या ने जो है 60 ml डीप ऑरेंज पेंट बनाया है और 60 ml डीप ऑरेंज पेंट बनाने के लिए उसने 3/4 जो डीप ऑरेंज पेंट में 3/4 उसने क्या मिक्स किया है? रेड पेंट. यानी कि इस टोटल डीप ऑरेंज पेंट का 3/4 पार्ट जो है वो रेड पेंट है. तो ये जो हमें 3/4 दिया है फ्रैक्शन में दिया है, हमें इसको ml में बताना था. तो 3/4 जो है वो किसका? इसी 60 ml का 3/4 पार्ट बताना है हमें. तो इस 60 ml का हमने 3/4 निकाला. 3/4 ऑफ 60 ml. उसके बाद देखिए ऑफ का मीन्स आपको मैंने बताया मल्टीप्लाई. ये निकाल लिया हमने. तो हमें पता चल गया कि ml में 45 ml जो है वो रेड पेंट उसने टोटल मिक्स किया है. ओके, तो फ्रैक्शन में यही वैल्यू 3/4 थी इस 60 ml की और जो कि आपकी ml में कितनी है? 45 ml. तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं. सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. Pairs of quantities are shown below. Identify and write appropriate symbols greater than, less than or equal in the boxes. Visualizing or estimating can help. Compute only if necessary or for verification. यहाँ हमें दो क्वांटिटी दी हुई है और हमें बताना है कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉल है या फिर दोनों इक्वल है. और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं, मीन्स इमेजिन कर सकते हैं, या फिर एस्टिमेट
एस्टिमेट लगाते ना, लगभग इसकी वैल्यू कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 99%, 98%, लाइक दैट. सो कंप्यूट ओनली इफ नेसेसरी और फॉर वेरिफिकेशन. कंप्यूट आप तभी करिए, मीन्स कैलकुलेट आप तभी करिए जब जरूरत हो या फिर आपको वेरीफाई अपना आंसर करना हो. जैसे देखिए फर्स्ट 50% ऑफ 510 एंड 50% ऑफ 515. अब देखिए यहाँ पे आपको 510 का 50% बोला है और यहाँ पे 515 का 50% बोला है. तो ऑब्वियसली 515 का जो 50% है वो 510 के 50% से ज्यादा होगा क्योंकि ये नंबर भी बड़ा है. तो आपका ये जो हो गया ये ग्रेटर देन हो गया. इसी टाइप से 37% ऑफ 148 एंड 73% ऑफ 148. अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी सेम है 148, बट 148 का 37% ज्यादा होगा या 73% ज्यादा होगा. तो ऑब्वियसली 73% जो है वो ज्यादा होगा, तो ये आपका ग्रेटर हो गया. नेक्स्ट 29% ऑफ 43 एंड 92% ऑफ 110. तो देखिए ऑब्वियसली 92% ऑफ 110 इज ग्रेटर, सो वी विल डू दिस. तो इस तरीके से इसके 3 पार्ट हो गए हैं. 3 पार्ट और है वो भी करते हैं जल्दी से. 30% ऑफ 40 एंड 40% ऑफ 50. तो कौन सा ग्रेटर होगा, देखिए 40% ऑफ 50 जो है वो आपके 30% ऑफ 40 से ग्रेटर होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे परसेंट भी ज्यादा है और क्वांटिटी भी ज्यादा है, तो ये ग्रेटर हो गया. अभी देखिए 45% ऑफ 200 एंड 10% ऑफ 490. इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर होगा, चलिए एक बार हम करके भी देख लेते हैं. अगर हम 490 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 से कटा 0, ये 0, 49 आएगा. ओके, अब अगर आप 200 का 45% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 90. तो कौन सा ग्रेटर हो गया, ये वाला. अब देखिए आप इसे कैसे विजुलाइज कर सकते थे. देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा है, 45% है, यहाँ पे कितना था, 10% था. ओके, तो जब कभी आपको ऐसा लगे कंफ्यूजन, तो आप उसे इस तरीके से सॉल्व करके भी अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं. देखिए यहाँ लिखा है कंप्यूट ओनली इफ नेसेसरी और फॉर वेरिफिकेशन. अब देखिए लास्ट बचा है 30% ऑफ 80 और 24% ऑफ 64. तो देखिए कौन सा ग्रेटर हो सकता है, यहाँ पे आपको 80 का 30% पूछा है और यहाँ पे 64 का 24% पूछा है. तो देखिए 64 से 80 ग्रेटर है और इधर 24% से 30% भी ग्रेटर है. तो आपका यही वाला जो है वो आपका ग्रेटर होगा. बट अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इस तरीके से सॉल्व करके भी वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस तरीके से हमारे आज की वीडियो में हमने दोनों ही क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 कंप्लीट कर लिए हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कीप वॉचिंग.